बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, मैं मोहम्मद तस्लीमुल हसन बागीचा उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेटा, आज हम जमात नहम का सबक नंबर 6 पंचायत का खुलासा करेंगे। खुलासे से पहले मुसन्नफ़ का तारफ़, सबक का तारफ़। मुंशी प्रेमचंद सबक के मुसन्नफ़, जिनका असल नाम धम्पत राय है। तारीख़ पैदाइश 1880 और तारीख़ वफ़ात 1936। जाए पैदाइश ज़िला बनारस। मशहूर तसानीफ में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे रात। सबक का तारफ़। मुंशी प्रेमचंद इस अफसाने में पंचायत की अहमियत बताते हुए कहते हैं कि जब कोई फर्द इंसाफ की मसनद पर बैठता है तो उस वक्त उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं। वो हमेशा हक का साथ देता है और हक का ही फैसला करता है। पंच दोस्ती की खातिर अपना ईमान नहीं बेचता, उसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात ही सूझती है। बेटा, पंचायत का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह आज शहरों में अदालतें लगती हैं, जो अदालती निज़ाम है, बिल्कुल इसी तरह देहातों में जो लोग आपस में बैठकर फैसले किया करते थे, उसे पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो आज भी बाज देहातों में ये सिलसिला जारी है और पंच उस पंचायत का जो फैसला करने वाला यानी जज होता है, उसे कहते हैं। इस सबक के अंदर मुसन्नफ ने इंसाफ की जो अहमियत है वो बयान की है कि दो दोस्त जो हैं वो इतने गहरे दोस्त हैं कि बचपन से वो एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे पर पूरा यकीन करते हैं। हत्ता कि जब एक कहीं जाता है तो अपना घर अपने उस दोस्त के हवाले करके जाता है, इतना यकीन है। लेकिन एक दिन इंसाफ का वक्त आता है, पंचायत में एक दोस्त जज बनता है और दूसरा जो है उसके बारे में फैसला सुनाना होता है, तो वो जज जो है वो इंसाफ की बात करता है और इंसाफ उस दोस्त के खिलाफ हो जाता है, यानी कि उसके खिलाफ फैसला हो जाता है, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाता है, जबकि उस दोस्त ने सच का साथ दिया। फिर कुछ अरसे के बाद वही दूसरा जो दोस्त है जिसके खिलाफ फैसला हुआ था, उसे जज बनने का मौका मिलता है। तो फिर उसे एहसास होता है कि हाँ, वाकई जब कोई जज बनता है, पंच बनता है, तो उसके सामने सिर्फ इंसाफ होता है, कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी नहीं होती। तो बेटा, सबक का खुलासा शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बहुत दोस्ती थी, एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद था। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, मगर गरीब का कोई वारिस नहीं था। जुम्मन ने सब्ज बाग दिखाकर वो जमीन अपने नाम करवा ली थी। पगड़ी की मोहर होते ही इसकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। जुम्मन की अहलिया ने रफ्ता रफ्ता सालन और रोटी की मिकदार कम करना शुरू कर दी, यानी कि जब तक मतलब था खूब खातिरदारी हुई, जैसे ही जमीन नाम हो गई तो अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा अब मुमकिन नहीं रहा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लिया करूंगी। जुम्मन ने बेअतनाई से जवाब दिया, रुपया कहाँ यहाँ फलता है। खाला जान ने पंचायत की धमकी दे दी, यानी खाला ने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पंचायत में फैसला ले जाऊंगी। शाम को एक दरख्त के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी ने
हाजरीन से कहा, तुम लोग जो राह निकाल दो इस पर चलूंगी। अगर मेरी बुराई देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेबस की आह लेता है। जुम्मन बोला, पंचो, मैं खाला को अपनी माँ की बजा समझता हूँ और खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ, मगर माहवार और रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। आगे पंचों का हुक्म सर माथे पर। जिरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, शेख जुम्मन, ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। यानी कि तुम्हें महाना पैसे देने ही पड़ेंगे, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई, इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे इसे छुरी फेरी जाए। इस पंचायत के 1 महीना बाद अलगू का एक बैल मर गया। नाचार दूसरा बैल बेचने की सलाह हुई। गांव के एक अलगू सेठ ने 1 महीना के वादे पर बैल खरीद लिया। यानी उसने कहा कि बैल दे दो, 1 महीने बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। महीने भर में बेचारे बैल का कचूमर निकल गया और वो मर गया। अलगू जब बैल की कीमत मांगता तो सेठ और सेठानी दोनों जिलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ चढ़ दौड़ते। यानी कि अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगता तो सेठ और सेठानी बहाने बनाते कि हमें तुमने बीमार बैल दे दिया जो 1 महीना भी जिंदा नहीं रह सका। हालांकि कसूर उनका अपना था कि उन्होंने बैल का ख्याल नहीं रखा। गांव के कई मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हो गए। इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन, जो पंचायत का सरपंच था, बहुत गौर से सुना और फिर फैसला सुनाया कि समझू को पूरे बैल की कीमत देना वाजिब है। यानी कि जो असल कीमत है वो उसे देना ही पड़ेगी। जिस वक्त बैल उनके घर आया तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न करता। ये फैसला सुनकर अलगू फूले न समाये। यानी क्या, आप देखें कि वो जब खुद पंच बनता है तो उसे एहसास होता है, फिर उसे यकीन होता है कि हाँ, वाकई जो पंच है वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। 1 घंटे बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ है पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा इसे और कुछ नहीं सूझता। दिल साफ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। यानी कि वो जो दुश्मनी पैदा हुई थी वो खत्म हो गई, वो गलत फहमी खत्म हो गई और फिर से दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो बेटा, इस सबक के अंदर मुसन्नफ ने इसी चीज को बयान किया है कि जब इंसाफ की बात आए, जब कोई फैसला सुनाने की बात आए या कोई गवाही देने की बात आए तो हमेशा इंसाफ की बात की जाए, सच की बात की जाए, सच का साथ दिया जाए। फैसला सुनाते वक्त या गवाही देते वक्त ये ना सोचा जाए कि सामने वाला दोस्त है, सामने वाला दुश्मन है, सामने वाला रिश्तेदार है, क्या है। बात जो हक है उसका ही साथ देना चाहिए। तो बेटा, ये आज का सबक था।
अगर आपको सबक की समझ आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर तो आप करेंगे ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।